कहीं समय से पीछे न रह जाएं। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी समय के साथ चलना चाहते हैं। कोई भी समय बर्बाद कर पीछे नहीं रहना चाहता। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे हाथ मलते रह जाते हैं। सभी के पास भगवान द्वारा दिए 24 घंटे ही हैं, पर कोई उनका सदुपयोग करता है तो कोई दुरुपयोग। कोई धीरे चलकर काम पूरा नहीं कर पाता और कोई उचित समय प्रबंधन नहीं कर पाता। बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि मुझे यह करना है, वह करना है, पर समय की कमी के कारण नहीं कर पाया। काश मेरे पास 24 घंटे के स्थान पर 30 या 36 घंटे होते। बस आवश्यकता है समय की कीमत समझने की और उसको सही तरीके से प्रयोग करने की। यदि आप वर्किंग वूमन हैं तो प्रातः के नाश्ते और टिफिन के लिए क्या बनाना है, इसका फैसला या कुछ तैयारी रात्रि में ही कर लें। यदि आप नॉन वर्किंग हैं तो भी सुबह के खाने का रात्रि में ही सोच लें ताकि सुबह समय बर्बाद न हो। सुबह के लिए पति, बच्चों और अपने लिए कपड़े निकाल कर सोएं ताकि सुबह का बहुमूल्य समय यह सोचते हुए बर्बाद न हो कि क्या पहन कर जाना है। अपनी और पति के ड्रेस के साथ की एक्सेसरीज भी निकाल कर रखें ताकि सुबह उन्हें ढूंढने में समय न लगे। घर पर भी रहते हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते, जुराबें, रुमाल, पानी की बोतल निकाल कर बैग के साथ रखें। पति महाशय के भी जूते, रुमाल, जुराबें, टाई निकाल कर रखें ताकि खाना बनाते समय आपको भागदौड़ न करनी पड़े। चाबियों के लिए भी एक सुनिश्चित स्थान रखें। चाबियों का स्टैंड या कोई छोटी बास्केट मेन दरवाजे के साइड पर रखें ताकि घर, कार, स्कूटर की चाबी उसमें रख सकें। सभी परिवार के सदस्यों को आदत डालें कि चाबी उधर ही रखनी है ताकि सुबह सुबह चाबी ढूंढने में मन और समय खराब न हो। कमरे के एक कोने में प्रेस करवाने वाले कपड़ों का लॉन्ड्री बैग रखें ताकि वहीं से प्रेस वाले को कपड़े उठाकर दे दिए जाएं। अपने मेकअप बॉक्स में बस वही चीजें रखें जिनका प्रयोग प्रतिदिन आप करती हों। बाकी मेकअप का सामान अन्य बॉक्स में रख दें जिनका प्रयोग कभी कभी होता हो। रसोई की स्लैब पर वही किचन गैजेट्स रखें जिनका प्रयोग अधिक होता है। जिनका प्रयोग कभी कभी होता हो उन्हें बंद वार्डरोब में रखें। इसी प्रकार किचन में बर्तन भी उतने ही आसपास रखें जिनकी आवश्यकता हर समय रहती हो। बड़े बड़े बर्तन और डिनर सेट वार्डरोब में ही रखें। किचन टॉवेल, झाड़न, फाइल आदि ऐसे स्थान पर रखें जिन्हें ढूंढना न पड़े। हो सके तो एक स्टैंड इन चीजों का लगवा लें ताकि इनका प्रयोग करना आसान हो जाए। प्रातः अपने फोन को आंसरिंग मशीन पर लगा दें ताकि शाम को उन्हें सुनकर आवश्यक फोनों की जानकारी मिल सके। मोबाइल आदि रात्रि में चार्ज कर लें और मोबाइल अपने हाउसकोट की जेब में रख लें ताकि जरूरी कॉल अटेंड करने में समय व्यर्थ न हो। मौसम के बदलाव के साथ साथ अपने, पति और बच्चों के वार्डरोब तैयार कर लें ताकि मौसम के अनुसार वस्त्र आसानी से मिल सकें। वार्डरोब तैयार करते समय परिवार के अन्य सदस्यों की मदद लें। सभी बिलों को वॉल स्टैंड में रखें और प्रयास कर ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि समय को बचाया जा सके। हाउसवाइफ हैं तो ड्रॉप बॉक्स में चेक को बिल के साथ लगाकर भुगतान करें ताकि कैश काउंटर पर लाइन में न खड़ा होना पड़े। घर पर हो या ऑफिस, अपने पेपर्स को जांचते रहें। जो बेकार के पेपर हों उन्हें रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंकें और जरूरी कागजों की उचित फाइलिंग कर संभालें ताकि जरूरत पड़ने पर भंगुरना न पड़े। फाइल को भी बीच बीच में स्टडी करते रहें। इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ प्रीमियम, कार प्रीमियम के लिए अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दें ताकि समय पर भुगतान हो जाए और आपको उसके लिए समय न गंवाना पड़े। ऑफिस में पहले काम निपटाएं, फिर बातें करें। काम के समय बातों में समय व्यर्थ न गंवाएं। नेल्स फाइलिंग आप चार्टर्ड बस में बैठकर भी कर सकती हैं। उससे समय का सदुपयोग होगा। दिन भर क्या करना है इसकी लिस्ट बस में बैठे बना लें। रसोई का कौन सा सामान खत्म है उसे बस में बैठे नोट कर लें। घर पर रहते हैं तो टीवी देखते हुए मैनिक्योर पेडिक्योर करें और नेल पॉलिश बदल लें। मटर छील सकते हैं, सब्जियां काट सकते हैं। आयरन किए कपड़े वार्डरोब में रख सकते हैं, कपड़े तह लगा सकते हैं। एक ही समय में अन्य काम कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप व्यवस्थित होकर काम करेंगे तो तनाव कम होगा और काम भी शीघ्र निपट जाएगा। काम की प्लानिंग रात में कर लें। क्रमानुसार काम करें ताकि अगले काम को सोचने में समय व्यर्थ न जाए। आप काम में बहुत व्यस्त हैं और कोई आपका समय खामखा बर्बाद कर रहा हो, ऐसे में थोड़ी सी बात कर अपने काम में मशगूल हो जाएं। दूसरा भी समझ जाएगा। यदि फिर भी वो व्यर्थ की बातें कर रहा है, ऐसे में स्पष्ट रूप से बता दें कि माफ कीजिए अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकूंगा। काम करते समय काम को मजबूरी न माने, उसे एंजॉय करें। ऐसे में काम शीघ्र निपट जाएगा। यदि काम अधिक हो तो ऐसे में सोशल कमिटमेंट कम कर पहले अपने कामों को निपटाएं ताकि गाड़ी स्मूथ चलती रहे। सबके साथ ईमानदार रहें। यदि आपके सच में समय की कमी है तो स्पष्ट कर दें और अपनी समस्या बता दें ताकि दूसरा आपसे झूठी उम्मीद लगाकर न बैठे। यदि आपके बस में कुछ करना नहीं है तो झूठी शान शौकत बनाए रखने के लिए न अपना समय बर्बाद करें न दूसरे का। अपना घर और ऑफिस टेबल व्यवस्थित रखें ताकि काम शुरू करने और खत्म करने में समय व्यर्थ न जाए। दिन बदलने की आशा।
मनुष्य को सदा आशा का दामन थामकर रखना चाहिए। इस बात को उसे स्मरण रखना चाहिए कि जब काले घने बादल आकाश पर छा जाते हैं तब वे शक्तिशाली सूर्य को भी आक्रांत कर लेते हैं। दिन में ही रात होने का एहसास होने लगता है, यानी घटाटोप अंधकार छा जाता है। उस समय बादलों के बरस जाने के बाद सूर्य मुस्कुराता हुआ फिर से आकाश में चमकने लगता है। मनुष्य इस आशा में सारा जीवन व्यतीत कर देता है कि कभी तो उसके दिन बदलेंगे और वह भी सुख की सांस ले सकेगा। वह उस दिन की प्रतीक्षा करता है जब उसका भी अपना आसमान होगा जहां वह लंबी उड़ान भरेगा। उसकी अपनी जमीन होगी जहां वह पैर जमाकर खड़ा हो पाएगा। तब कोई उसकी ओर चुभती नजरों से देखने की हिमाकत नहीं करेगा। कहते हैं 12 वर्ष बाद तो घूरे के भी दिन बदलते हैं। इंसान के अपने भाग्य में भी परिवर्तन होगा, ऐसे सपने तो वह देख सकता है। कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में समय बीतते बदलाव आ जाता है, परंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग भी संसार में हैं जो जन्म से मृत्यु तक एरिया घिसते रहते हैं। उनके लिए सावन हरे न भादों सूखे वाली स्थिति रहती है। उम्मीद वर्षों से घर की दहलीज पर खड़ी वो मुस्कान है जो हमारे कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। और इसी सब अच्छा होने की आशा में हम अपना सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं। अपने जीवन को अधिक और अधिक खुशहाल बनाने के लिए अथक श्रम करते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। अपने उद्देश्य को पाने में जुटा मनुष्य हंसी खुशी कोल्हू का बैल बन जाता है। घर परिवार के दायित्वों को यदि मनुष्य सफलतापूर्वक निभा सके तो उससे अधिक सौभाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता, किंतु जब उनको पूरा करने की कवायद करता हुआ वह बस जोड़तोड़ तक सीमित रह जाता है, तब यह मानसिक संताप उसे पल भर भी जीने नहीं देता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। तब उसके कुमार्गामी बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। उस समय मनुष्य भूल जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि इस सूत्र का स्मरण कर लिया जाए तो वह सदा सन्मार्ग का पथिक ही रहे। तब मनुष्य अपने जीवन को इस तरह नरक की भट्टी में झोंककर और अधिक कष्टों को न्योता नहीं देगा। यदि वह अपने विवेक का सहारा ले सके तो सब बंधुबांधवों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। मनुष्य को सदा आशा का दामन थामकर रखना चाहिए। इस बात को उसे स्मरण रखना चाहिए कि जब काले घने बादल आकाश पर छा जाते हैं तब वे शक्तिशाली सूर्य को भी आक्रांत कर लेते हैं। दिन में ही रात होने का एहसास होने लगता है, यानी घटाटोप अंधकार छा जाता है। उस समय बादलों के बरस जाने के बाद सूर्य मुस्कुराता हुआ फिर से आकाश में चमकने लगता है। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयों के पल यदा कदा आते रहते हैं जो ये निराश हताश करते हैं। सब बंधुबांधवों से उसे अलग थलग कर देते हैं। उसका अपना साया ही मानो पराया हो जाता है। अपने चारों ओर उसे निराशा के बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सुख की चाह में मनुष्य को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपने समय पर स्थितियां फिर से अनुकूल हो जाती हैं और मनुष्य की झोली में पड़े हुए कांटे फूलों में बदल जाते हैं। उस समय मुरझाया हुआ मनुष्य पुन फूलों की तरह महकने लगता है। तब मनुष्य को कर्तापन के वृथा अहंकार को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। जीवन की हर परीक्षा में तपकर कुंदन की तरह और निखरकर सामने आना चाहिए। हर परिस्थिति में उसे उस मालिक का अनुग्रहित होना चाहिए। तभी मनुष्य को मानसिक और आत्मिक बल तथा शांति मिलती है।